ये एक्सीडेंट था। चाय वाला हल्का हंसा। तू हर साल यही बोलता है। अंकित रुक गया। क्या मतलब? चाय वाले की आंखें अब पूरी काली लग रही थीं। क्या आप सचमुच किसी डरावनी कहानी को झेल सकते हैं? याद रखिए, सच्ची हॉरर स्टोरीज को आंखों से देखा नहीं जाता, सिर्फ कानों से सुनकर इमेजिन किया जाता है। तो अगर आपके अंदर सचमुच हिम्मत है तो फोन की ब्राइटनेस को बिल्कुल जीरो करिए, इसे अपने से दूर रखिए और सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस करिए। देखते हैं आप इस कहानी के खत्म होने तक आंखें बंद रख पाते हैं या डर कर बीच में ही भाग जाते हैं। बारिश उस रात ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान किसी चीज को धोकर मिटाना चाहता हो। रेलवे स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। पीली टिमटिमाती लाइटें गीले प्लेटफॉर्म पर पड़कर अजीब सा सन्नाटा बना रही थीं। दूर कहीं लाउडस्पीकर में टूटी हुई आवाज गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और फिर आवाज बीच में ही कट गई। रात के 12:33। अंकित अपने बैग को कंधे पर टांगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। उसकी ट्रेन 3 घंटे लेट थी। फोन में नेटवर्क नहीं था। स्टेशन पर लोग नाम के थे। एक बूढ़ा चाय वाला, 2 सोते हुए कुली और टिकट काउंटर के पास बैठा एक पुलिस वाला जो शायद घंटों से हिला तक नहीं था। अंकित ने गहरी सांस ली। भाई साहब, चाय मिलेगी? चाय वाले ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा। रात में यहां कम लोग रुकते हैं। अंकित हल्का हंसा। ट्रेन लेट हो जाए तो रुकना ही पड़ता है। लेकिन चाय वाले ने जवाब नहीं दिया। बस गर्म केतली से उठती भाप और बारिश की टप टप टप। अंकित ने कप उठाया। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म के आखिर में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, भीगे बाल और चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। अंकित कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर अचानक स्टेशन की लाइट एक बार झपकी और वो औरत गायब थी। अंकित ने भौहें सिकोड़ ली। शायद थक गया हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी चाय वाला धीरे से बोला, उस तरफ मत जाना। अंकित ने उसकी तरफ देखा। कौन थी वो? चाय वाले का हाथ हल्का कांपा। कोई नहीं। उसने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया। अब अंकित के अंदर बेचैनी शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन सामान्य नहीं है। कुछ अजीब था यहां, बहुत अजीब। उसने फोन निकाला। बैटरी सिर्फ 7%। अचानक फोन में बिना नेटवर्क के एक नोटिफिकेशन आया। तुम फिर आ गए। अंकित जम गया। उसने तुरंत स्क्रीन खोली। कोई नंबर नहीं, कोई ऐप नहीं, बस काले बैकग्राउंड पर सफेद अक्षर। इस बार मत जाना। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर अंकित की सांस रुक गई। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। पूरा स्टेशन खाली, सिर्फ बारिश और दूर वही पुलिस वाला जो अभी भी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। अंकित तेज कदमों से उसके पास गया। सर, यहां कोई मजाक कर रहा है शायद। कोई जवाब नहीं। सर, उसने पास जाकर कंधा छुआ और उसी पल पुलिस वाले का शरीर धीरे से बेंच से नीचे गिर पड़ा। धड़ाम। अंकित डरकर पीछे हट गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन शरीर बर्फ की तरह ठंडा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई घंटों पहले मर चुका हो। अंकित की सांसें तेज हो गईं। हेल्प! कोई है क्या? लेकिन स्टेशन में उसकी आवाज अजीब तरीके से गूंज कर वापस आने लगी। कोई है क्या? 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 तभी लाउडस्पीकर फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी ट्रेन अब कभी नहीं जाएगी। स्पीकर से तेज खराश की आवाज आई। फिर अचानक पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। अंकित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिर्फ बारिश की आवाज और कहीं दूर टक टक टक, जैसे कोई गीले प्लेटफॉर्म पर नंगे पैर चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। टक टक टक। अंकित ने कांपते हाथों से फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। सफेद रोशनी में खाली प्लेटफॉर्म चमका, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी फ्लैशलाइट खुद ब खुद प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ घूम गई। वही औरत अब पहले से करीब खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा था। आंखें पूरी काली और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अंकित पीछे हटने लगा। कौन हो तुम? औरत धीरे से बोली। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? अंकित
अंकित के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। औरत मुस्कुराई, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, हर बार यही कहते हो? अचानक अंकित के सिर में तेज दर्द हुआ। कुछ तस्वीरें चमकने लगी। बारिश, एक ट्रेन, चीखती हुई लड़की और खून। अंकित ने सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं। तभी पीछे से चाय वाले की आवाज आई। याद आ रहा है ना? अंकित पलटा। अब चाय वाला उसे अजीब नजरों से देख रहा था। 3 साल पहले भी तू इसी स्टेशन पर था। अंकित का गला सूख गया। क्या? चाय वाला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उस रात तू अकेला नहीं था। अंकित की सांस अटक गई। एक लड़की थी तेरे साथ, रिया। नाम सुनते ही अंकित की आंखें फैल गईं। यादें धीरे धीरे लौटने लगी। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। दोनों भागकर स्टेशन पहुंचे थे। रिया रो रही थी। अंकित प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अंकित डर गया था। रिया प्रेग्नेंट थी और अंकित जिम्मेदारी नहीं चाहता था। उसने झुंझलाकर कहा था, बस करो रिया। फिर गुस्से में उसने उसका हाथ झटका। रिया पीछे फिसली और उसी वक्त तेज रफ्तार ट्रेन धा आड़। अंकित जोर से चीखा, नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। ये एक्सीडेंट था। चाय वाला हल्का हंसा। तू हर साल यही बोलता है। अंकित रुक गया। क्या मतलब? चाय वाले की आंखें अब पूरी काली लग रही थीं। हर साल तू यहां आता है, हर साल सब भूल जाता है और हर साल वो तुझे याद दिलाती है। अंकित पीछे हटने लगा। नहीं, मैं पहली बार यहां आया हूं। तभी फोन फिर बजा। टिंग टूग। स्क्रीन पर पुरानी फोटो खुली। अंकित और रिया इसी स्टेशन पर। तारीख 3 साल पुरानी। अंकित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। फिर उसने फोटो के पीछे कुछ देखा। उस फोटो में उसके पीछे वही चाय वाला खड़ा था और पुलिस वाला भी, लेकिन दोनों की आंखें पूरी काली थीं। अचानक स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं और अंकित ने पहली बार पूरा प्लेटफॉर्म देखा। दीवारों पर पुराने सूखे खून के निशान थे, टूटी हुई घड़ियां और हर जगह एक ही लाइन लिखी हुई थी, अगली ट्रेन कभी नहीं आएगी। टक टक टक। अब वो आवाज बिल्कुल उसके पीछे थी। अंकित ने धीरे से मुड़कर देखा। रिया उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। चेहरा कुचला हुआ, आंखें काली, लेकिन आवाज शांत। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अंकित रोने लगा। रिया प्लीज। रिया धीरे से मुस्कुराई। इस बार तुम नहीं जाओगे। अचानक पूरे स्टेशन में ट्रेन आने की जोरदार आवाज गूंजने लगी। धड़ 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 धड़। लेकिन पटरी खाली थी। हवा तेज हो गई। लाउडस्पीकर चीखा, मृत यात्रियों से निवेदन है, कृपया अपनी सीट ग्रहण करें। अंकित भागने लगा, लेकिन स्टेशन अब बदल चुका था। हर प्लेटफॉर्म पर वही लोग खड़े थे जिनकी आंखें काली थीं और सब उसे घूर रहे थे। कोई हिल नहीं रहा था, बस घूर रहे थे। अंकित रोते हुए चिल्लाया, मुझे जाने दो। तभी उसने सामने लगी बड़ी डिजिटल घड़ी देखी। रात के 12:33। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था और फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, स्टेशन पर मौजूद बाकी लोग उसे देख क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि वो खुद भी 3 साल पहले उसी ट्रेन के नीचे आ चुका था। उस रात रिया को बचाने की कोशिश में वो भी पटरी पर गिरा था। उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। अंकित कांपने लगा। नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया उसके कान के पास आई और बहुत धीमी आवाज में बोली, अब याद आया? अचानक पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज बची और फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ट्रेन आकर रुकी, जिसमें बैठे सभी यात्रियों की आंखें पूरी काली थीं और सबकी नजरें सिर्फ अंकित पर टिकी थीं। दरवाजे अपने आप चर्र करके खुले और अंदर से एक ही आवाज आई, घर चलो।